नमस्कार दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है यह है जानवरों के प्रति सामाजिक अत्याचार से संबंधित। विशेष करके आज का विषय हमारा केंद्रित रहेगा गौओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, और उसी से संबंधित विषय बनता है कि जो हम गाय का दूध आजकल प्राप्त कर रहे हैं वो गाय के दूध को गुणों को धारण करता है या गाय के दूध के रूप में हमें विष प्राप्त हो रहा है। यही विषय है और आप लोगों की प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी। और क्योंकि चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब बातों को विचार प्रवाह के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक प्रतिक्रिया के माध्यम से उस चर्चा के विस्तार का भी एक अपेक्षा या उम्मीद बनती है कि किस विस्तार में, किस दिशा में इस चर्चा की अपेक्षा पब्लिक कर रही है हमसे। तो सर्वप्रथम जो जानवरों के अत्याचार का विषय है, यहाँ शुरू होता है आधुनिकता और स्वार्थपरता की जो वृद्धि हुई समाज में, और धन संग्रह ही मुख्य उद्देश्य रह गया जीवन का पूरे। रही बात गायों की, जो हम चर्चा का विषय इसलिए बना रहे हैं कि इस प्रकृति में मनुष्य के लिए जो सबसे कल्याणकारी जीव प्राप्त हुआ है वो पशु योनि में गौ है। क्योंकि वेदों से सबसे प्राचीन ग्रंथ इस पूरे संसार में वेदों को ही माना जाता है, चाहे जिस धर्म का कोई मतावलंबी हो, मानने वाला हो, लेकिन वेद से प्राचीन किसी भी ग्रंथ की चर्चा आज तक नहीं हो पाई है। तो और जो कि वास्तव में सत्य भी है, सृष्टि से पूर्व ही वेदों की रचना हुई है। सृष्टि और वेद समकालीन है और भगवत स्वरूप है। अब रही बात गौओं के विषय में, वेद में गाय को आज्ञा कहा गया है, अर्थात ऐसा जीव जिसका वध किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। और आज जो है भारत बीफ निर्यात में सर्वश्रेष्ठ हो चुका है, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी देश है पूरे विश्व में बीफ निर्यात में। बीफ निर्यात तो हो ही रहा है। अब जो इनका संविधान हो, जिस क्राइटेरिया में पशुओं की हत्या लोग अपने कराते हैं और उसके बीफ के व्यापार को वृद्धि कर रहे हैं, अलग विषय हो जाएगा। अभी विषय हमारा है कि गौओं का वध जो हो रहा है या अन्य किसी भी जीवों का वध हो रहा है, किस संविधान के तहत अनुकूल है और सत्य है या सही है जो करवाते हैं। भारत में एक एनिमल क्रिवल्टी प्रिवेंशन एक्ट 1960 रन करता है, जो कि जानवर पे किसी प्रकार के किए गए अत्याचार के प्रति सजा या दंड का निर्धारण करता है। 25,000 रुपये आर्थिक दंड, 3 साल तक का कारावास इस एक्ट में प्राविधित है, अर्थात इस प्रकार का दंड प्राप्त हो सकता है। और माइनटी की बात करें तो वहां पर इतने सूक्ष्म अपराधों के विषय में दंड का विधान दिया गया है कि यदि आप उस जानवर को सही फीडिंग नहीं करते हैं, रख रखाव नहीं करते हैं, उचित समय पे दवा इत्यादि का प्रबंध नहीं करते हैं, तो उस एक्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन अभी संविधान केवल लिखित एक पुस्तक के रूप में रह गया है। या तो ये हो सकता है, या तो उस संविधान का कोई अर्थ और आशय नहीं, उपयोगिता नहीं है। इसी अनुरूप तो इस संसार में पशुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अब हर प्रकार के पशु मनुष्य के भोजन के रूप में हो चुके हैं, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, भेड़ हो, बकुला हो, मुर्गा हो, भैंसा हो, भैंस हो, मतलब मनुष्य के खाने की कोई सीमा ही नहीं रह गई। अब जो गाय का मूलभूत स्वरूप है, गाय का मूलभूत स्वरूप इस प्रकार था, वेदों में बड़े बड़े आश्रम होते थे जहाँ पर गौएं होती थी, और एक निश्चित से जंगल के इलाके में वो गौएं चरती थी, वनस्पतियों को अपने ग्रहण करती थी। उस वनस्पतियों के सारांशभूत दुग्ध को उस आश्रम के संचालन के लिए वो प्रदान करती थी, या उनसे हम लोग प्राप्त करते थे। और प्राप्त करने की विधियां हमारे शास्त्रों में इतनी ज़्यादा युक्तिपूर्वक हैं कि उसमें किसी प्रकार की क्रुएल्टी का संभावना ही नहीं रह सकती है। क्योंकि गाय के दूध ग्राह्य होने की मात्रा जो हमारे वेदों में या शिव पुराण आदि जैसे आर्ष ग्रंथों में विस्तृत किया गया, वर्णन किया गया है कि गाय जंगल में स्वच्छंद होकर के चरे और आश्रम में आकर के स्वतः सायंकाल पहुँचे, उसका बच्चा दूध पिए, और दूध पीने के बाद जो दूध अवशेष रह जाए उस दूध को मनुष्य ग्रहण करता है। वो दूध साक्षात अमृत तुल्य होता है। अमृत तुल्य क्यों होता है वो दूध? क्योंकि गाय अपने ममत्व से अपने बच्चे के लिए दूध को उत्पन्न करती है। जो दूध उत्पन्न होता है वो केवल उसके बच्चे के लिए उत्पन्न होता है। अब बात यहाँ पर होती है कि मनुष्य फिर उसको क्यों ग्रहण करे? मनुष्य इस संसार के, इस प्रकृति के एक संरक्षक के रूप में भगवान के द्वारा बनाई गई एक सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई गई थी। उद्देश्य इसका बहुत सर्वश्रेष्ठ था, सबसे विकसित योनि ब्रह्मा जी की रचना में हुई है। अब इसका कार्य था संरक्षा प्रदान करना, समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षा प्रदान करना, और उनसे संबंधित अवयवों से अपने
स्वार्थ की भी सिद्धि करना और प्रकृति को सर्वथा अनुकूल बनाए रखना, ये मुख्य विषय होता था। अब गौवें क्या हुई, गौवें उस व्यवस्था से धीरे 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 स्वार्थपरता हमारी बढ़ती गई, आश्रम पद्धतियां टूटती गई, वेद शास्त्रों में जो सारी बातें सिद्धांत लिखे गए थे उनको हम लोग नकारते गए, क्योंकि हमारी शिक्षा विकसित होती गई। विकसित का आशय बहुत विस्तार है इसका, विकसित का मतलब स्वार्थपरता जो हमारी विकसित होती गई, केवल धन ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य रह गया, किसी भी प्रकार से धन प्राप्त कर लेना, बस किसको भी नष्ट करके पर्यावरण के समस्त पेड़ों को नष्ट कर दिया जाए, गऊओं को खा लिया जाए, मुर्गा कुत्ता भेड़ी भैंस सूअर जो भी जानवर है सबको खा सकता है मनुष्य। और उसको आज का विज्ञान बड़ा प्रमाणित भी बताता है कि जीव यदि वनस्पतियों में है तो गऊओं के जीव में क्या अंतर है। इतनी विकसित मानसिकता को मनुष्य आजकल धारण करने लगा है। हमारा मुख्य जो अभी विषय चल रहा है इस पे है कि गऊ के दूध के रूप में क्या हम विष तो नहीं पी रहे हैं। निश्चित रूप से विकसित मनुष्यों में हम लोग को संदर्भित या संबोधित करना चाह रहे हैं कि 80% के एवं मनुष्य जो भी दूध पी रहा है इस भारत की कल्चर व्यवस्था में और व्यवहारिक व्यापारिक जगत में, वो विष पी रहा है। इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ किसी भी दृष्टि से। किसी भी कंपनी के मैनुअल को आप लोग जाकर के चेक करवा लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पे पड़ी हुई, उसको आप देख लीजिए। गाय का दूध यहाँ पर किसान जो भी गाँव से कुछ दूध उत्पादित होता है, बहरहाल उतना दूध तो उत्पादित ही नहीं हो रहा है कि सबके लिए पर्याप्त हो सके। फिर भी कुछ परिस्थितियां बस जो किसान दूध अपना विक्रय करते हैं वो दूध अधिकतम ये मान के चलिए 35 से 40 रुपए के बीच का उनको रेट प्राप्त होता है, जो कि उस गाय के लिए भी सरवाइव करना उतने से संभव ही नहीं है कि उतने में केवल गाय सरवाइव कर जाएगी। उसका बच्चा क्या खाएगा, गाय दूध बंद कर देगी तो कैसे खाएगी, वृद्ध हो जाएगी तो कैसे खाएगी। अब ये सब बिजनेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते चले जा रहे हैं। इंटरकनेक्ट किस प्रकार हो रहे हैं कि जब गाय दूध दे रही है तो सस्ते रेट में गाय का दूध वो खरीद ले रहे हैं। अब उस दूध को ले जाकर उसका फैट निकाल के उसके सारे जो न्यूट्राइट एलिमेंट हैं सबको निकाल करके उसमें दिव्य मात्रा में केमिकल अंदर सब इंक्लूड करके और वही 35 का दूध आपको मार्केट में पैकेट में आकर के 65 से 70 रुपए में प्राप्त हो जाता है, जो कि उसमें दूध के किसी प्रकार के गुण नहीं है। ये तो हो गया कंपनी की विधि से उसके गुण का अवमूल्यन कर देना, खत्म कर देना। दूसरा, यहाँ से भी गुण खत्म होके ही वो दूध जा रहा है, क्योंकि जो किसान घाटा खाएगा और उसके पास कोई संसाधन ही नहीं बचेगा तो केवल उसको भी लगता है कि हम भी जो भी पा रहे हैं बेच दें। और उस दूध में जो यहाँ से स्वतः मूल रूप से उत्पादित हो रहा है उसमें भी किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गाय एक ही जगह पे बधी है, ना तो उसको प्रॉपर फीडिंग मिल रही है, ना तो उसके बच्चे को प्रॉपर संरक्षण मिल रहा है कि गाय खुश होकर के एक ममत्व से और वात्सल्यता पूर्वक दूध उत्पन्न करे तो उसमें उस हार्मोनल चेंज से ही एक अमृत तत्व प्राप्त होता है। जब ममता में, प्रेम में और समर्पण में जो चीज दी जाती है उसमें साक्षात अमृत स्वरूप हो जाता है। जो उसकी आत्मा को एकदम से व्यथित कर रहा है, दुख से एकदम झंझोरी हुई है गाय, ना तो भोजन पाई है ना तो पानी पी हुई है ढंग से, किसी प्रकार उसको इंजेक्ट करके हार्मोनल इंजेक्शन करके दूध निकाल करके मशीनों से दूध निकाल करके उसका बछड़ा पैदा होता है। तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों की मैं स्थिति बता रहा हूँ कि बच्चा पैदा होते ही सारे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, बच्चे मर जाते हैं और गाय को इंजेक्ट करके प्रतिदिन उसकी मिल्किंग कर ली जाती है। तो इस मिल्क में आप कैसे अमृत ढूंढ रहे हैं? जब इतने ज्यादा कराहपूर्ण स्थितियों से दूध निकलेगा और वो दूध आप प्राप्त करेंगे, उस दूध से जो आपका डीएनए चेंजिंग होगी, मानसिकता चेंज होगी, तो क्या इस समाज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मानसिकता हमारी प्रकृति के लिए अनुकूलन व्यवस्था करेगी? वो तो स्वतः ही एक राक्षस और दैत्य का निर्माण हो जाएगा उस दूध को पी करके। जिस चीज को हम खाते हैं, जिस भावना से बनी हुई चीज हम खाते हैं, उसी प्रकार का हमारा मन निर्मित हो जाता है और उसी मन के अनुसार हमारी पूरी शरीर कार्य करने लगती है। तो जब हम ऐसे पदार्थ को खा रहे हैं जो किसी भी स्थिति, परिस्थिति और उत्पादन के गुणों के आधार पर उसको अमृत बताया गया था ना, ऐसा थोड़ी है कि गाय को आप जबरदस्ती दूध ले रहे हो, गाय को इंजेक्ट करके दूध निकाल ले रहे हो, उसके बच्चे को मार डाल रहे हो, गाय को प्रताड़ित कर रहे हो, गाय को न तो चरने को मिल रहा है न तो खाने को मिल रहा है, किसी प्रकार उसको जो ना खाने की चीजें खिला करके दूध निकाल रहे हो। तो क्या उम्मीद करते हो कि अमृत है? अमृत नहीं, साक्षात विष आप लोग पी रहे हो। उस विष के प्रभाव से आप खुद अपनी दुर्गतियां भी भोग रहे हो। दुर्गतियां कैसे भोग रहे हो? न तो आपकी शारीरिक क्षमता रह गई, न तो आपका मानसिक कोई विकास हो पाया। मानसिक विकास आपका इतना हो पाया है कि जो भी मूलभूत चीजें थी जिसको आप एक कठिनाई पूर्वक संग्रह करते थे और प्रकृति का संरक्षण करते थे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ करके जाने की एक इच्छा रहती थी, या प्रकृति रहेगी, जल रहेगी, हवा पानी शुद्ध रहे, सबको तो आपने नष्ट कर दिया इतनी विकृत मानसिकता से। उस दूध को पी करके, गऊओं के मांस खा करके, अन्य जीवों की मांस खा करके एक दानव के रूप में आप मानव टहल रहे हो। केवल शरीर ही तो है आपकी मानव की,
और तो अंदर से तो आप दानव बन ही चुके हो। तो इस दानव से आप प्रकृति को कितने दिन से पाओगे। मतलब मेरा कहने का आशय हो गया कि गऊ के दूध के रूप में आप लोग साक्षात विष पी रहे हो, साक्षात विष पी रहे हो। कंपनियां तो उसमें पॉइजन घोल ही रही हैं, जो यहाँ से भी दूध जा रहा है वो भी साक्षात विष ही है। यदि आपको गाय का दूध अमृत तुल्य पीना है तो सर्वप्रथम आप कितने विकसित हो गए हो भाई। हमारे एक बातें नहीं समझ में आती है कि आप 2 कौड़ी की उदर भरण शिक्षा प्राप्त करके आप अपने को कितना विकसित मान लेते हो। जो आपकी शिक्षा हुई है वो केवल आपके पेट भरने के लिए पर्याप्त है। उस शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आपको श्रेष्ठ माना जाए। आप केवल अपने पेट भरने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हो। फिर भी जो अच्छे विचार के कुछ लोग बचते हैं, जो ऐसी बातों को सोचते हैं, वो उनके माध्यम से भी आपको प्राप्त हो रहा है। वो सृष्टि को बचाए रखें, वो प्रकृति को बचाए रखे हैं, तब आप शुद्ध वायु शुद्ध जल कुछ मात्रा में पा जा रहे हो अभी अपने जीवन के लिए। अन्यथा आप लोगों ने तो विकास के दौर में ऐसा कुछ कर दिया है कि आपको सांस लेने के लिए हवा भी नहीं छोड़ रहे हो। तो कहने का आशय हुआ कि गाय के दूध की अमृतत्व को आप नष्ट मत करिए। गाय के दूध को समुचित स्वतः आप अपने आवश्यकता के अनुरूप गाय का पालन कीजिए। गाय को समुचित फीडिंग करिए, रख रखाव करिए, उनके सानिध्य में रहिए, उसके संततियों को, उसके बछड़े बछड़ियों को उत्तम मात्रा में दुग्ध पान करने दीजिए, उत्तम मात्रा में आहार की व्यवस्था करिए। तब आप जो दूध पाओगे वो अमृत होगा, आपके वंश की वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा। उत्तम स्वास्थ्य धारण करके आप प्रकृति या समाज के लिए कुछ सोच पाओगे। केवल जो विज्ञान कह दे रहा है, 4-2 अक्षर के पढ़े लिखे व्यक्ति जिनको ये भी नहीं पता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और जो ऐसे अंधे हैं कि जिनकी आंखें तो खुली हैं लेकिन फिर भी मोतियाबिंद हुआ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में आप मत पड़िए। ये सब आपको नष्ट करके बहुत बड़ा परसेप्शन क्रिएट किया गया है, वैश्विक परसेप्शन है। इसमें आप जैसे मूड नहीं बच पाओगे। इस भ्रम में मत रहिए कि हम लोग बड़े प्रबुद्ध हो गए हैं, 4 यूट्यूब की वीडियो देख लिए, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं से बोलने का ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो इसको प्रबुद्धता नहीं कहते हैं। प्रबुद्धता तो आप साक्षात एक कथित जो कहानी है कालिदास वाली की, जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे हो। तो फिर भी तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि बन गए क्योंकि उनको किसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो गया और ये सही मार्ग पकड़ लिए। और हम लोग तो ऐसे कालिदास हैं कि लगातार अपनी ही बैठी हुई डाली को उड़ाए जा रहे हैं और बुद्धिमत्ता का ऐसा ढकोसला टोपा पहने हुए लगता है कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हम ही हो गए हैं। इन सब से बचने का प्रयास कीजिए और गौओं की संरक्षा के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। गौओं की संरक्षा इसलिए नहीं कि गाय के ऊपर आप दया करोगे। गाय एक ऐसी जीव है जिसकी संरक्षा करके आप स्वयं अपने ऊपर दया कर लोगे। आप अपने स्वास्थ्य को संरक्षित कर पाओगे, अपनी बुद्धि को विकसित कर पाओगे, और उस ममतापूर्ण दूध को पी करके आप अपने हृदय में, अपने मन में ममत्व को प्राप्त कर पाओगे, जिससे आप अपने लिए तो अच्छा करोगे ही, अपने बालकों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ अच्छा करने की क्षमता रख पाओगे। अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा इस विकास के दौर में। जय गौ माता, जय माता।